नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारे धन, वैभव, सुख, सौभाग्य और माता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और सरस्वती की कृपा लेकर आए। ऐसी कृपा कि आपके जीवन के सारे अभाव खत्म हो जाएं, आपका जीवन धन्य हो जाए, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना रहे। सो दैट माता रानी लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कुबेर आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वप्रथम कैसे इस दिवाली को हम एक सफल दिवाली के रूप में बनाएं और कैसे इस दिवाली को हम मनाएं। प्लस दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अचूक उपायों की, ऐसे अचूक प्रयोगों की जो आपके जीवन में किसी अभाव के लिए आपको करना चाहिए। यदि आपके पास धन की कमी है उसके उपाय होंगे, बरकत की कमी है उसके उपाय होंगे, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, उससे जुड़ा हुआ कोई समस्या चल रहा है उसके भी उपाय हम आगे बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सर्वप्रथम दिवाली की पूजा कैसे करें। जैसे आपके माता पिता होते हैं वैसे ही हमारे परम पिता, जगत पिता और जगत माता, माता लक्ष्मी, नारायण, गणेश जी, सरस्वती माता, ये सब होते हैं। दिवाली एक विशेष दिन होता है धन की देवी माता लक्ष्मी को पूजा करने का, सौभाग्य और प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करने का, और धन के खजांची कह सकते हैं माता लक्ष्मी के खजांची कुबेर महाराज, इनकी पूजा करने का, और वाणी की, ज्ञान की देवी सरस्वती और राहु को शांत करने वाली देवी सरस्वती, इनकी पूजा करने का दिन होता है दीपावली। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या जब आती है तब दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का बहुत सारा पौराणिक महत्व है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। बहुत सारे काम इस दिनों लोग करते हैं। धनतेरस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो दिवाली एक ऐसा समय होता है जहाँ पर आप अपने आने वाले जीवन के लिए कुछ उपाय करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे आपका आने वाला समय धन्य हो जाए। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम ये दिवाली आपको कैसे मनाना है। अब ये दिवाली को आपको मनाना है तो दिवाली के पूजन में कुछ सामान आपको चाहिए। सामान क्या क्या है पहले वो नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस दिवाली पर आपको माता का विधिवत, यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य पूजा पाठ करना है। तो माता की पूजा में जो आपको सामान लगने हैं, सामान ये रहे, नोट करिए। लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कुबेर की मूर्ति लानी है सर्वप्रथम। कब लानी है? धनतेरस को लानी है। इनके अलावा आपको लाना है, इनको आसन देने के लिए एक लाल और पीला कपड़ा। माता लक्ष्मी को लाल आसन देना है, गणेश जी को पीला आसन देना है। इसके अलावा आसन देने के बाद आपके पास लोटिया तो घर में होगी ही, पूजा पाठ आप करते हैं तो उस लोटिया में एक चम्मच डाल के आप इनको अर्घ देंगे या भोग लगाएंगे तो पानी गिराएंगे, जल गिराएंगे, वो होना चाहिए। तत्पश्चात आपके पास होना चाहिए चंदन, अबीर, गुलाल, इत्र और स्फटिक का श्रीयंत्र है, बहुत अच्छा। नहीं है तो ले आए। शंख दक्षिणावर्ती है, बहुत अच्छा। नहीं है वो भी धनतेरस को ले आए। बजने वाली शंख घर में है, बहुत अच्छी। नहीं है धनतेरस को एक शंख भी ले आए। आप घर में दो शंख नहीं रख सकते हैं, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख अलग होती है, बजने वाली शंख अलग होती है। तो दक्षिणावर्ती शंख के साथ आप दूसरी शंख रख सकते हैं। आपको लाना है माता के लिए वस्त्र जो आप उनको अर्पित करेंगे। आपको लाना है माता के लिए इत्र जो आप उनको अर्पित करेंगे। आपको लाना है माता को चढ़ाने के लिए नैवेद्य। नैवेद्य में क्या रहेगा? मौसमी फल, जितने भी आप मौसमी फल ला सकते हैं वो ले आइए। मिठाइयाँ रहेंगी, सिंघाड़ा रहेगा, गन्ना रहेगा, खीर, बतासे रहेंगे, ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, मखाना रहेगा। आप माता को हलवा बना के भोग लगा सकते हैं। माता को आप मखाने की खीर बनाएं या चावल की भी खीर बना करके भोग लगा सकते हैं। केसर डाल करके आप भात बनाएं, चावल बनाएं, वो भी आप माता को भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें, खास करके सफ़ेद मिठाइयाँ, सफ़ेद पकवान माता को परम प्रिय हैं। माता को आपको पान का बीड़ा भी चढ़ाना है।
क्योंकि बिना नैवेद्य के बाद बिना पान का बीड़ा माता का भोग स्वीकार ही नहीं होगा, या माता की पूजा ही आपकी स्वीकार नहीं होगी। इसलिए पान का बीड़ा, सुपारी, लौंग, इलायची डाल करके माता को आप जरूर अर्पित करेंगे। साथ ही आप माता को जल वाला एक नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है वो, केवड़े के फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, ये सब पुष्प मिल जाएं तो जरूर चढ़ाएं। इससे माता आपसे परम प्रसन्न होंगी। तो आपको माता को आसन देना है। आसन के लिए आम की लकड़ी का कोई पटरा होना चाहिए, उस पर लाल और पीला कपड़ा बिछाना है। उस पर माता रानी को, गणेश जी को, सरस्वती जी को, कुबेर जी को आपको आसन दे करके बैठाना है। आसन दे करके आपको 2 बूंद इनके पैरों पे गिराना है कि आप इनके पैर धो रहे हैं। मन में ऐसी कामना करिए। फिर आपको इनका षोडशोपचार पूजन प्रारंभ कर देना है। षोडशोपचार पूजन में क्या होता है, 16 तरह से इनकी पूजा की जाएगी। पहली पूजा क्या हो गई, आपने इनको आसन दिया, ठीक है। फिर आपने अर्घ दिया, इनका हाथ पैर धुलाया। फिर हो गया आपने आचमन किया। उसके बाद आपने इनका स्नान कराया। 2-2 बूंद सभी मूर्तियों के ऊपर जल छिड़कें तो इनका स्नान हो गया। स्नान कराने के बाद क्या करेंगे, आप इनको वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आप वस्त्र ले आए हैं तो इनको वस्त्र अर्पित करिए। गणेश जी को पुरुष पहना सकते हैं, और माता लक्ष्मी को जो वस्त्र लाए हैं वो आपके घर में कोई महिला हो, आपकी पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, वो माता लक्ष्मी को वस्त्र पहनाएंगी। वस्त्र पहनाने के बाद आपने कोई इनके लिए आभूषण ले आए हैं, जैसे माता को आप चांदी का बिछुआ चढ़ाते हैं, पायल चढ़ाते हैं, कोई माला ले आए हैं, या माता लक्ष्मी के लिए कमलगट्टे की माला होती है। आप कुछ नहीं लाए हैं तो कमलगट्टे की माला ले आए माता लक्ष्मी के लिए, और हल्दी की एक माला ले आए गणेश जी के लिए, और माता सरस्वती के लिए नीले फूलों की एक माला ले आए, और कुबेर जी के लिए गेंदे के फूलों की एक माला या गुलाब के फूलों की एक माला ले आए। और ये माला आप इन सबको चढ़ाएं। तो आपने इनको वस्त्र पहनाया, उसके बाद इनके आभूषण पहनाए। अब आपको इनको गंध पुष्प अर्पित करना है। गंध अर्थात किसी सुगंधित चीज से इनको आपको धूप दीप करना है। धूप दीप कर लिया आपने, दिखाया इन्हें। धूप दीप करने के बाद आप इनको नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य में फल होंगे, मौसमी फल हो सकते हैं। माता लक्ष्मी को अनार बहुत प्रिय है तो आप अनार जरूर चढ़ाएं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स, फल, खीर, हलवा और चावल का भात बना हुआ, केसर डाल के कुछ बनाए हैं तो जरूर चढ़ाएं, ठीक है। तो नैवेद्य आप माता को अर्पित करेंगे। उसके बाद जब आपने नैवेद्य दे दिया तो फिर से इनका आप आचमन करके हाथ धुलाएंगे। जैसे खाना खाने के बाद किसी का आप हाथ धुलाते हैं, पानी पिलाते हैं, आचमन कराएंगे। फिर आप इनको पान खाने को देंगे, तांबूल खिलाएंगे। तांबूल खिलाने के बाद आप अब इनके मंत्रों का पाठ करेंगे अर्थात श्री सूक्तम, कनक धारा स्तोत्र से माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, और उनसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे गणेश अथर्व शीर्ष के साथ, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। साथ ही आप गजानन भूत गणादि सेवितम इससे पूजा कर सकते हैं। और गणेश जी के जो 12 नाम हैं, सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुश्च गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इस मंत्र का आपको गणेश जी के लिए पाठ करना है। इनमें से जो मंत्र आपको आसान लगे, याद हो, उनको पढ़ें। नहीं याद है, गूगल से डाउनलोड करके पेपर में लिख लें या मोबाइल में प्ले करके, ठीक है, सुने भी पढ़े भी। इनके पाठ का स्तवन करने के बाद आप क्या करेंगे, तर्पण करेंगे और नमस्कार करेंगे और लक्ष्मी गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करके आप इनका जो आपने भोग लगाया है वो प्रसाद अपने घर भर में बांटेंगे। अब आखिरी सवाल, आखिर दिवाली की पूजा कितने बजे करनी है? क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा करने का शुभ लाभ होगा, नॉर्मल मुहूर्त में करेंगे तो नॉर्मल लाभ होगा, और अगर किसी ऐसे एड़े मेढ़े टेढ़े मुहूर्त में पूजा करेंगे तो उसका लाभ भी टेढ़ा मेढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कुछ मुहूर्त के बारे में, ठीक है। सर्वप्रथम बात करते हैं निशिथा मुहूर्त, या उसको बोलते हैं निशीथ मुहूर्त। इस मुहूर्त में तंत्र मंत्र साधनाएं की जाती हैं। तो तंत्र मंत्र की साधना करने के लिए आपको निशीथ मुहूर्त का प्रयोग करना है। निश्चित मुहूर्त कब होगा?
ये होगा रात में 11:39 से 12:32 तक, अर्थात 11:30 से 12:30 आप मान सकते हैं। दिवाली का जो प्रदोष काल होगा ये होगा शाम को 5:30 से रात 8:08 तक। और जो वृषभ लग्न होगी दिवाली की पूजा करने की, ये होगी 5:39 से 7:35, अर्थात वृषभ लग्न माता लक्ष्मी की प्रिय लग्न है, शुक्र की लग्न है, शुक्र की राशि है, तो इस राशि में पूजा करने का विशेष लाभ है। हालांकि स्थिर लग्न में जो पूजा करना चाहते हैं सिंह लग्न की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वृषभ लग्न भी एक स्थिर लग्न है, लेकिन मिडनाइट में जो लोग पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, उनको सिंह लग्न में पूजा करनी चाहिए। तो सिंह लग्न आप अगर पूजा करते हैं तो भी आपके लिए विशेष फलदायी होने वाली है। दोपहर 2:15 से 3 बजे तक पूजा करते हैं तो विजय मुहूर्त मिलेगा। यदि आप किसी ऐसे कोर्ट केस, झगड़ा, लड़ाई से परेशान हैं तो आप दोपहर 2:15 से 3 बजे के बीच में पूजा करें और आप अपने उस लक्ष्य पे आपको विजय मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल शाम को 6:12 से रात को 8:12 तक पूजा आप अगर करते हैं तो आपके लिए ये शुभ मुहूर्त माना जाएगा, क्योंकि ये वृषभ काल है, वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, सर्वश्रेष्ठ टाइम मैं कहूँगा। और शाम को 5:40 से 7:20 के बीच में अगर आप पूजा करते हैं तो ये अमृत काल कहा जाएगा। शाम को 5:40 से 7:20 के बीच में पूजा करेंगे तो ये अमृत काल होगा। दिवाली पर अधिकतर लोग खीर और बतासे चढ़ाते हैं। खीर और बतासों के बारे में आपको एक चीज़ छोटी सी मैं बता दूं, शायद आपको ना मालूम हो। जो भी खीर और बतासे आप माता लक्ष्मी को पूजा में चढ़ाते हैं, पूजा के पश्चात इस खीर बतासे का 5 भाग करिए। एक भाग आपको देना है पीपल के नीचे, एक भाग आपको डाल देना है गाय के नीचे, एक भाग आपको डाल देना है पक्षियों के लिए। कितने हो गए? 3 भाग हो गए। एक भाग आपको डालना है, बांट देना है किसी ज़रूरतमंद को, और 5वां भाग जो है वो आप अपने प्रसाद के रूप में अपने आप रखेंगे, अपने पास रखेंगे और इसे ग्रहण करेंगे। तो खीर बतासों का 5 भाग करेंगे, 5वां भाग आप अपने लिए रखेंगे, बाकी 4 भाग में पीपल, गाय, नीडी आदमी और पक्षी, कबूतर, कौवा, तोता, इनके लिए रखेंगे। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। माता लक्ष्मी को जो भी आप उनके माथे पे तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, उसके पश्चात आपको थोड़ा सा चावल भी उनके माथे पे लगाना है। और ये आपको अपनी ये जो छोटी वाली उंगली होती है रिंग फिंगर से आपको ये लगाने हैं। साथ ही जब आप चंदन लगा लेते हैं तो आपको जो भी आप पुष्प के हार ले आए हैं, फूल ले आए हैं, वो उन्हें चढ़ाने हैं। भोग आपको जो भी लगाना है, उस भोग की सामग्री में आपको तुलसी के भी कुछ पत्ते डाल देने चाहिए, सो दैट माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी भोग आपका ग्रहण करें। अब जब आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको अपने मन में माता लक्ष्मी का कोई मंत्र पढ़ते रहना चाहिए। आप श्री सूक्तम से कोई श्लोक पढ़ते रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर बेस्ट होगा आप इस मंत्र को पढ़ें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस मंत्र से। दूसरा मंत्र आप जो पढ़ सकते हैं वो है ओम ओम महालक्ष्मी नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्य नमो नमः। इस मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसमें आप माता को प्रार्थना कर रहे हैं किस रूप में? महालक्ष्मी आपको मेरा प्रणाम है, धन प्रदाय, धन देने वाली देवी आपको मेरा प्रणाम है, विश्वजनन्य, इस पूरी चराचर जगत को आप जन्म देती हैं, इसलिए मेरा आपको प्रणाम है, नमन है। ठीक है, तो इस मंत्र का भी आप पूजा करते करते अपने मन में ध्यान करते रहें, पढ़ते रहें। साथ ही जो भी आप भोग लगाएंगे, भोग में कोई नमकीन चीज़ या तेल में बनी हुई कोई चीज़ आपको नहीं चढ़ानी है। अगर कोई मालपुआ जैसे आप चढ़ा रहे हैं, मीठी पूरी चढ़ा रहे हैं, तो आपको घी में बना करके तब चढ़ाना है, ना कि तेल में। जब आप नैवेद्य अर्पित कर देंगे, पान खिला देंगे, फिर अब जब आप आखिरी में आरती करने लगेंगे तो आपको आरती में कपूर जरूर रखना है। कपूर से माता की आरती करनी है। कपूर से आरती करने के बाद आपको आरती में क्या करना है? आरती हमें 7 बार दिखानी चाहिए। 4 बार माता के चरण पर,
2 बार माता के नाभि पर, 1 बार माता के चेहरे पर। इस तरह से 7 बार आरती आपको घुमानी है। आरती करने के बाद जल से उस आरती का एक बार मंडल कर दें, परिक्रमा कर दें, जिससे कि उसको बोलते हैं शांतिकरण, शीतलीकरण। फिर आप आरती भगवान को भी दिखाएं और खुद भी आरती लें। खुद जब आरती लें तो दोनों हाथ से आरती लें। जिसको भी आरती दें दोनों हाथ से दें, ठीक है। आरती दोनों हाथ से लेनी चाहिए, दोनों हाथ से देनी चाहिए। दिवाली और धनतेरस दोनों ही दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, और मैं तो कहूँगा टॉयलेट और बाथरूम छोड़ करके हर एक दरवाजे के गेट पर आपको एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक, उसके बगल में 2 डंडी, इस तरफ 2 डंडी, और हर गेट पर, दरवाजे पर आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। आपका मुख्य गेट, उसके दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ स्वास्तिक आपको जरूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक कैसे बनाना है? केसर लेना है आपको, उसमें रोली घोलना है, ठीक है, और थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आपको स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक अगर घर की महिलाएं बनाएं तो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वो गृहलक्ष्मी है। तो स्वास्तिक बनाना है। आपके अपनी पूजा में एक कलश भी जरूर स्थापित करना है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी पूजा करते हैं उसमें कलश स्थापित होता है, तो कलश आपको स्थापना करना है। कलश कैसे स्थापना करना है? एक लोटे में पानी रखना है, दूर्वा रखना है, हल्दी रखना है, एक सिक्का रखना है, सुपारी रखनी है, और आवाहित करना है सभी नदियों को, सभी समुद्रों को, सभी देवी देवताओं को। आप सब आकर के इस कलश में अपने अपने स्थान ग्रहण करें, तो कलश भी आपका स्थापित हो जाएगा। और पूजा के पश्चात जब आप पूजा के सारे सामानों का वहाँ से हटाएंगे, जो पटरे पे आपने देवी देवताओं को बैठाया है, तो इस जल के कलश को आपको अपने घर में हर एक आदमी पर छिड़कना चाहिए, हर एक घर के कोने कोने में छिड़कना चाहिए, छत पे भी छिड़कना चाहिए, घर के बाहर भी छिड़कना चाहिए। और जो पानी बच जाए तो किसी आम के पौधे के नीचे, केले के नीचे, समी के नीचे, आंवले के नीचे, ये पौधा के नीचे आपको पानी ये बचा हुआ वहाँ पर डाल देना चाहिए, किसी साफ सुथरी जगह पर। अब कुछ सावधानियाँ जो आपको दिवाली के समय करनी है। दिवाली के दिन या दिवाली की पूजा के समय किसी प्रकार का झगड़ा, कलेश घर में ना फैलाएं। अगर कोई किसी वजह से माहौल गर्म भी हो रहा है तो उस माहौल को शांत करें, सरेंडर कर दें। माहौल को शांत करने के लिए आप चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, जिससे कि इस खास मौके पर आपके घर में कलह कलेश का माहौल ना बने। एक दिए से दूसरा दिया ना जलाएं। ऑलवेज माचिस से एक दिया जलाएं, दूसरा जलाएं, तीसरा जलाएं, लेकिन दिया से दिया ना जलाएं, इसका ध्यान रखें। जब भी कोई दीपक आप जलाएं, दीपक जमीन के ऊपर ना रखें। दीपक के नीचे कुछ 4 दाना 10 दाना अनाज जरूर रखें। अनाज की ढेरी के ऊपर दीपक जलाना चाहिए। कभी भी दीपक को प्लेन अर्थ पर नहीं रखना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब आप माता लक्ष्मी के पादुका, माता लक्ष्मी का जो चरण लगाते हैं अपने घर में, तो ऐसा लगाएं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं। आप चरण को, माता लक्ष्मी की पादुका को ऐसे अपने घर में, अपने मंदिर में लगाएंगे कि माता लक्ष्मी आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। ऐसा ना हो आपने पैर उल्टा लगा दिया कि माता लक्ष्मी अब घर से बाहर जा रही हैं, तो ऐसा भी माता लक्ष्मी की पादुका को घर में ना लगाएं। पादुका लगाते समय ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी के जो पंजे हैं वो आपकी घर की तरफ हों, सो दैट माता लक्ष्मी आपके घर में आए। कोई भी दीपक आपके घर में जो जलाएं वो दक्षिण मुखी दीपक ना जलाएं। सारे दीपक उत्तर मुखी हों या पूर्व मुखी हों। उत्तर दिशा कुबेर की है, पूर्व दिशा सूर्य की है, तो इस दिशा की तरफ आपके अगर दीपक होंगे तो आपके लिए इनका लाभ होगा, शुभ होगा। दक्षिण दिशा में केवल जो यम का दीपक आप जलाते हैं उसी का मुंह रखें। और माता लक्ष्मी की पूजा में 7 दिए वाला, 7 बाती वाला अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। दिवाली के दिन आपको कोई भी नशा, जुआ, गलत काम, इवन अमावस्या के दिन तो इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सेक्स भी नहीं करना चाहिए। तो आपसे भी मैं सलाह दूंगा कि अमावस्या के दिन और खास करके दिवाली के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई नशा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई गलत काम नहीं। किसी आसन पर बैठ करके ही आपको पूजा करना है। बिना आसन के पूजा करेंगे तो वो पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। और जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो अपने आसन के नीचे 2 बूंद पानी की जल गिराएं और उसको छू करके अपने माथे पे लगाएं और मंत्र बोलें, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। अन्यथा आपकी पूजा का फल इंद्र चोरी कर लेते हैं, इंद्र को चला जाता है, ठीक है।
क्योंकि इंद्र को हमेशा लगता है कि ये लोग पूजा करके मेरा इंद्रासन ले लेंगे, तो इंद्र आपकी पूजा का फल चोरी ना करे, आपका पूजा का फल आपको ही मिले। इसके लिए 2 बूंद पानी गिराएं और ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः यह मंत्र बोल करके वो जल अपने माथे पे लगाएं। अब ये दिवाली खास क्यों है? ये दिवाली खास इसलिए है क्योंकि 500 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आ रहा है जैसा इस दिवाली पर आपको मिलने वाला है। ऐसा संयोग क्या है, आपके मन में सवाल होगा। तो इस बार दिवाली 12 नवंबर को हम मनाएंगे और 12 नवंबर के टाइम बुधादित्य राजयोग भी रहेगा और शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि काल पुरुष की कुंडली से अगर देखा जाएगा तो नैसर्गिक लाभ भाव है। अर्थात शनि अपने मूल त्रिकोण राशि, जो कि काल पुरुष की लाभ भाव की राशि होती है, उसमें बैठे हैं। बुधादित्य राजयोग चल रहा है, शनिदेव सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो मल्टीपल शुभ योग बन रहे हैं। इस दिवाली को शुभ लाभ देने के लिए आपके जीवन में तो तैयार हो जाएं कमर कस के माता लक्ष्मी को मनाने के लिए। अब अगले सेगमेंट की बात करते हैं, जहां पर हम आपको कुछ ऐसे उपाय, ऐसे प्रयोग बताने वाले हैं जिनको करके आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, सुविधा, संपत्ति, नौकरी या बिजनेस, ये चीज़ें आपके जीवन में कैसे ग्रोथ करेंगी। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, माता लक्ष्मी के मूर्ति पर साल भर कमल गट्टे की माला चढ़ाई रखें और गणेश जी की मूर्ति पर एक हल्दी की माला चढ़ा के रखें। ये आपके घर में धन धान्य का एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि माला वो हल्दी की माला में दीमक घुन लग जाते हैं, खराब हो जाए, दूसरी लाके बदल दें। अगर कमल गट्टे की माला में कुछ घुन लग जाए, दीमक लग जाए, तो उस माला को भी आप बदल दें। तत्पश्चात अमावस्या के दिन आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो क्या करना है, अमावस्या के दिन आपको किसी बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। वहाँ पर जाकर के एक आसन लगा करके आपको बैठना है और बैठ करके आपको पढ़ना है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती पढ़नी है। पढ़ने के बाद वहाँ से एक कोई भी पौधा जो बरगद के नीचे जमा हुआ हो, उसको आप निमंत्रण दें कि हे वटवृक्ष के नीचे जगे हुए, पैदा हुए पौधे, मैं आपको अपने घर आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। और घर ला करके उस पौधे को गमले में किसी में लगा दें। ये पौधा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में ग्रोथ आने लगेगा। अगर आपको धन की समस्या है तो बरगद की जो जड़ें लटक रही होती हैं, किसी भी 2 जड़ को पकड़ करके आपस में गांठ मार दें और उस समय प्रार्थना करें कि मेरे घर में ये मेरी धन की जो समस्या है खत्म हो जाए, या यहाँ से पैसा मेरा रुका हुआ है ये पैसा आ जाए। जब आपके जीवन में वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो जा करके बरगद के पेड़ की वो गांठ आप खोल देना। पीपल का एक पत्ता तोड़ के लाएं, उस पर कुमकुम से श्रीम लिखें। श्रीम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और उसके ऊपर एक बूंदी का लड्डू रख करके हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को भोग लगाएं और भोग लगा करके हनुमान जी से अपनी समस्या के बारे में प्रार्थना करें कि मेरी ये समस्या खत्म करिए। आपकी जन या धन या सुख संपत्ति से जुड़ी जो भी समस्या होगी, हनुमान जी आपकी इस समस्या का समाधान बहुत शीघ्र करेंगे। पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र, ठीक है, ये कुछ चीज़ हैं जो आपको माता लक्ष्मी की पूजा में रखना ही रखना चाहिए। तो माता लक्ष्मी के पूजन करते समय एक थैली बनानी है लाल कलर के कपड़े की। उस थैली में आपको गोमती चक्र रखने हैं 5, और जो कौड़ी होती हैं, कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ, इनको भी रखना है 5। और अगर आप रख सकते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख या एक चांदी का सिक्का, इन तीनों को केसर से कलर कर लें। केसर में पानी मिलाएं, उसका घोल बनाएं, इन तीनों को कलर करें, माता लक्ष्मी के सामने इनको रखें। और जब आपकी पूजा खत्म हो जाए और पूजा के नेक्स्ट डे जब आप सारा सामान वहाँ से हटाने लगेंगे, पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति जब आप स्थापित करेंगे, तो इस पीली कौड़ी को अपने धन स्थान पर रखना है और डेली आपको
धूप दीप दिखाना है। आपके घर में धन का अभाव पीली कौड़ी और गोमती चक्र खत्म कर देंगे। मिडनाइट में अराउंड 12 बजे आपको अपने घर में घंटी बजानी है हर एक कमरे में। इससे क्या होगा, अमावस्या की रात्रि जो होती है निगेटिव शक्तियों के लिए एक बहुत अच्छी रात्रि होती है। तो आपके घर में कोई अगर निगेटिव शक्ति है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार ये बहुत अच्छा उपाय है अपने घर से निगेटिव शक्तियों को किक आउट करने का, भगाने का। तो निगेटिव शक्तियाँ आपके घर से बाहर हो जाएंगी इस घंटी बजाने के उपाय से। अब आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की समस्या है, तो आरती आप कपूर से कर ही रहे हैं, आप सिंपल से इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें। आप चांदी की थाली में या चांदी की कटोरी में कपूर रखें और उससे आरती करें। जो कपूर अभी आप नॉर्मल आरती कर रहे थे, इसी कपूर को चांदी की कटोरी में रख के आरती करें। इससे माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन धान्य की जो कमी है वो खत्म करेंगी। स्फटिक का श्रीयंत्र, अगर आप इसको लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन स्थान पर रखते हैं और डेली आप धूप दीप दिखाते हैं, इससे भी आपके घर में धन और धान्य की समस्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि श्रीयंत्र माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दिवाली के दिन आपको आसपास किसी मंदिर में जाकर के एक झाड़ू दान करना है। ठीक, झाड़ू का दान किया, माता लक्ष्मी का आपने वहाँ पर जाकर ध्यान किया और दान किया। इससे भी आपके घर में धन धान्य की समस्या समाप्त होगी। रात को चौराहे पर जाकर के आपको एक दिया जलाना है और दिया जला करके आपको मुड़ के नहीं देखना, सीधा घर आ जाना है। ये भी आपके घर की तमाम समस्याओं का एक उपाय होता है जो आपकी समस्याओं को आपसे दूर करता है। एक होती है काली हल्दी। काली हल्दी के कुछ गांठें, 5 गांठ या 7 गांठ आप ले करके माता लक्ष्मी के सामने पूजा में शामिल करें, रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो इस काली हल्दी को उठाएं और किसी लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन स्थान पर रखें। इससे भी आपके घर की धन, वैभव, संपत्ति बढ़ेगी। किसी मैरिड लेडी को अपने घर में बुलाएं, निमंत्रण दें, उसको घर में बुला करके खाना खिलाएं, मिठाई खिलाएं और जाते समय उसको कुछ लाल वस्त्र आप उपहार दे सकते हैं। इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसना प्रारंभ हो जाएगी। आपकी मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम खत्म होगी। आपको बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा होने में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि शुक्र और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको यहाँ से मिलना प्रारंभ होगी। अगर आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अपने भाग्य को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, काल पुरुष की कुंडली के नैसर्गिक भाग्य के कारक होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, अर्थात चने की दाल। आपको माता लक्ष्मी की पूजा में चने की दाल को रखना है और जब पूजा खत्म हो जाए, धूप दीप दिखा लें, प्रसाद ले लें, तो इस चने की दाल को और ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको इस दाल को रख आना है नेक्स्ट डे। ठीक है, रात में मत जाना। नेक्स्ट डे इस चने की दाल को आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आना है। इससे आपके घर में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपका वर्क प्लेस, आपका बिजनेस, उसमें आपको ग्रोथ होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है तो क्या करें, एक फिटकरी का टुकड़ा लें और अपने कार्य क्षेत्र की, अपने वर्क प्लेस की नज़र उतारें, उसे घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और उसको घर आते समय किसी चौराहे पर फेंक दें। आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई नज़र बाधा है तो वो नज़र बाधा समाप्त हो जाएगी। और एक महा उपाय, अगर आप धन धान्य, संतान, सुख, संपत्ति, किसी भी चीज़ से परेशान हैं तो दिवाली के दिन शहद से, दूध से या गन्ने के रस से शिव जी का एक रुद्राभिषेक कर डालिए। महादेव दिवाली के दिन भी आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ लाने का प्रबंध आप कर देंगे यदि आपने दूध से या गन्ने के रस से या शहद से रुद्राभिषेक कर डाला तो। अगर आपने इस दिन किसी गरीब, अनाथ और किसी अपाहिज दिव्यांग व्यक्ति की सेवा की, कैसे, अनाज से किया, वस्त्रों से किया, मिष्ठान से किया, भोजन से किया, तो भी आपको धन धान्य की सुख सुविधा में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। राहु, केतु, शनि तीनों की कृपा आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये था कुछ प्रयोग जो आप करें और अपने इस दिवाली को सफल बनाएं। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।